देखिए, भारत पर दुनिया को भरोसा है। आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। रूस से दशकों पुराने मजबूत रिश्ते हैं। इस वक्त चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं और यहां पर आज जब वो पहुंचेंगे तो उस वक्त ये आपको बता दें कि जो मुलाकात आज ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। रूस से दशकों पुराने मजबूत रिश्ते भारत के हैं। यूक्रेन की संप्रभुता का भी सम्मान। रूस यूक्रेन दोनों के लिए भारत बेहद ही अहमियत रखता है। दोनों देशों के दरवाजे भारत के लिए खुले हुए हैं। हमेशा शांति के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और इस बार भी यूक्रेन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र किया था कि किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्ण ही निकाला जाना चाहिए। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की को शांति संदेश देते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट। प्रधानमंत्री के कीव दौरे से अमेरिका को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अमेरिका ने पीएम मोदी की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया का भरोसा है, यानी भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा है। आपको ये बता दें कि जंग से दोनों देशों को कितना नुकसान होगा ये भी अब आपको समझने की जरूरत है। हम बात करें रूस और यूक्रेन के बीच में हालात को लेकर। फरवरी 2014 की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको हम ये बताएं कि यहाँ पर जंग शुरू हुई थी फरवरी 2014 में। उसके बाद आपको ये बता दें कि 1,80,00,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हुए। 3,92,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन की तरफ से दावा ये किया गया कि 6 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। जंग में 31,000 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हुई है। यूक्रेन के 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ गया। हालात ऐसे बने, 13 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए। यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह हुए हैं। इस तरह के हालात अभी तक रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो आज ये माना जा रहा है ये जो 7 घंटे प्रधानमंत्री यूक्रेन में बिताएंगे, इस दौरान दोनों देशों में हालात सुधरे, दोनों देशों के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर पाए, इसी पर फोकस प्रधानमंत्री का भी रह सकता है। जंग से रूस के हथियार तबाह हो गए। रूस के 8,522 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन्स, 28 जहाज, 1 सबमरीन बर्बाद। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रूस के हथियार तबाह हुए हैं इस जंग की वजह से। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद किस तरह से मिली, वो भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने $50 अरब की सहायता दी। $60 अरब की और मदद का ऐलान अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए किया गया है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसके साथ भी देखिए भारत के रिश्ते पहले से भी अच्छे रहे हैं और अब अमेरिका को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं रूस और यूक्रेन को लेकर। और अब आपको ये 5 तस्वीर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं मोदी इन कीव। ये तस्वीर जरा आप देखिए। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूक्रेन पहुंच रहे हैं वो इस युद्ध को लेकर कोई बेहतर नजीर यहां पर पेश करेंगे या फिर युद्ध रुकवा पाएंगे। हालात जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बने हुए हैं उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है यूक्रेन पर। हालांकि आज हमला रूस नहीं करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी वजह से रूस ने यह फैसला लिया है कि आज वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं, वहां देखिए वो आज पहुंचेंगे तो बापू को नमन भी करेंगे। मोदी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है, जगह जगह एसपीजी की तैनाती की गई है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यूक्रेन में तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से शांति संदेश देने वाले हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर रहा है शुरू से ही। रूस और यूक्रेन का संघर्ष चिंताजनक है। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। युद्ध भूमि से समस्या का समाधान, संघर्ष का समाधान बातचीत से ही निकले। भारत मानवता में विश्वास रखने वाला देश है। तो इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार कर चुके हैं और आज जब वो यूक्रेन पहुंचेंगे, अब यहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर है वो इसी बात पर रहेगा कि शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। क्योंकि ये दौरा रूस के लिहाज से हो या फिर यूक्रेन के लिहाज से हो या फिर भारत के लिहाज से भी हो, बेहद ही अहम रहने वाला है। अगर हम भारत
और यूक्रेन की बात करें तो प्रधानमंत्री का खासा जोर रहेगा कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सके। कई ऐसे भी यहाँ पर सेक्टर्स को लेके ये माना जा रहा है कि एमओयूज भी साइन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश सबसे ज्यादा यही रहेगी कि ये जो रिश्ते हैं ये और ज्यादा गहरे हो पाए। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर है, ग्लोबल लीडर है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार नजर पूरी दुनिया की क्यों है प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर। शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस से करीबी संबंध प्रधानमंत्री के रहे हैं। हाल ही में आपने देखा भी कि किस तरह से पीएम वहां पर मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव भी है। अगर यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों की बात करें तो भारत के किस तरह के संबंध है ये भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। यूरोप से मजबूत रिश्ते हैं, युद्ध विराम की पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जब ये धरती इस वक्त युद्ध की बनी हुई है तो उस धरती पर प्रधानमंत्री शांति दूत की तरह पहुंचेंगे, और वहां ये माना जा रहा है कि अब इन हालात को कहीं ना कहीं सुधारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका हो सकती है। और आज जब जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे तो हो सकता है कि उस वक्त रूस और यूक्रेन में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है युद्ध की, उसको लेकर जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बातचीत करें। तो इस तरह से पूरी दुनिया की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर नजर है, और सभी आज इसी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है कि ये जो युद्ध की स्थिति है वो युद्ध विराम तक पहुंच जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो बनी ही हुई है। साथ ही अब इस बात पर भी सभी की नजरें हैं कि क्या भारत की कूटनीति से ही हल निकल पाएगा। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मोदी का कीव दौरा क्या गेम चेंजर साबित होगा। पहला देखिए आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए, दूसरा सामरिक तौर पर, तीसरा कूटनीतिक और चौथा युद्ध विराम। ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो पीएम का आज का ये दौरा है किन मायनों में खास रहने वाला है। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला, अगर आर्थिक तौर पर देखिए, हम शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आज यूक्रेन पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस और यूक्रेन के अंदर जो स्थिति युद्ध की बनी हुई है प्रधानमंत्री उसी को लेकर अहम कड़ी साबित हो सकते हैं युद्ध विराम को लेकर। इसके अलावा आप देखिए, चाहे आर्थिक तौर पर देखा जाए, सामरिक, कूटनीतिक, तो इन तीनों के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कीव का, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि यूक्रेन के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं वो बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे रहे हैं। कई ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसमें निवेश भारत की तरफ से भी किया जाता है। तो आज भी ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ यूक्रेन में पहुंचेंगे तो इस दौरान उनका देखिए दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत, इस पर तो फोकस रहेगा। लेकिन आर्थिक तौर पर भी ये माना जा रहा है कि कई ऐसे अहम फैसले हैं जो दोनों देशों के बीच लिए जा सकते हैं। कई ऐसे अहम फैसले हैं जिनको लेकर एमओयू भी साइन हो सकते हैं।